हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका इस रिकॉर्डिंग वीडियो में स्वागत करते हैं और आपको बता दें कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। खास क्योंकि यहाँ पे हम सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। कोई ऐसा टॉपिक ना हो जो छूट जाए, और गलती से जो छूट रहा है तो आप ये वीडियो देखिए और उस सभी टॉपिक्स को कवर करिए, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें हमारा जो बुक है इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बुक एक नहीं कवर कर रहे हैं, यहाँ पे 5 बुक हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो भी इसमें से टॉपिक ऐसा जो छूट जाए उसको छोड़ना नहीं है, सभी को कवर कर लेना है ताकि हमारा एग्जाम पैटर्न और इजी होता जाए। जैसे हमारा पहला है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर में बात करें तो सबसे पहले हमने होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर और इस तरीके से प्राइम नंबर सब पढ़ा है। लेकिन अब इससे ऊपर थोड़ा उठने की जरूरत है, क्योंकि हम अभी जहां तक बात कर रहे थे सभी ऐसे पॉइंट्स थे जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे थे। अब आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में जैसे आपको पता होगा कि पॉजिटिव साइन प्लस उसके बाद नेगेटिव साइन विद जीरो, ये सभी साइन के एक कॉम्बिनेशन है आपका इंटीजर्स। तो यहाँ पे जो हम पहले पढ़े थे सभी प्लस में थे, चाहे हम नेचुरल नंबर की बात करें, चाहे हम होल नंबर की बात करें, चाहे ऑड नंबर की बात करें, प्राइम नंबर की, कंपोजिट नंबर की, सभी के अगर देखेंगे आप वहां पे तो थोड़ा सा अलग कंडीशंस था। लेकिन यहाँ पे आ गया है सबसे बड़ा इंटीजर, और इंटीजर के साथ रेशनल नंबर और भी टफ होता चला जाता है। अब रेशनल नंबर में आपको बात करें कि रेशनल नंबर कॉम्बिनेशन है, ये सभी जो आप पढ़े इसके पहले सभी का कॉम्बिनेशन है। तो अभी आपका जो इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर है, कंपोजिट नंबर है, सब चीजें आ जाती हैं रेशनल नंबर में, इसलिए रेशनल नंबर बड़ा हो जाता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपको कवर करना है रेशनल नंबर में पॉजिटिव रेशनल नंबर, फिर आपको नेगेटिव रेशनल नंबर। दो टॉपिक ये हो गए। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी आपको देखना होगा कि प्रॉपर्टी क्या है रेशनल नंबर्स का, और उसमें आपको ध्यान रखना कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको मस्ट टू मस्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है वो रेशनल नंबर है, और एवरी इंटीजर ऑल्सो अ रेशनल नंबर, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद से जीरो रेशनल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस अगर पूछे जाए तो इसी टॉपिक को ज्यादा कवर करते हैं। और इसके बाद से एवरी फ्रैक्शन ऑल्सो रेशनल नंबर, मतलब बात करें जो हम पीछे जितना भी पढ़े वो सभी हमारे रेशनल नंबर में आ जाते हैं। तो मस्ट टू मस्ट ध्यान रखना है कि आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो छूट ना जाए। उसके बाद से अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर आपको गलती से भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इसको अगर बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर का फॉर्मूला ये होता है कि जब भी किसी परिमेय संख्या को यानी रेशनल नंबर को p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, ध्यान रखिएगा p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, और जहां पे p एंड q का HCF 1 होना चाहिए, वही है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद से अगर बात करें तो आपको रूल्स ध्यान रखना है कि जो इक्वालिटी अगर बात करें कि जो हम कभी कंपेयर करते हैं दो रेशनल नंबर को, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल आता है। इसको मस्ट टू मस्ट ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान नहीं रखें तो आपका बहुत बड़ा टॉपिक है वो मिस हो जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ये आपको समझना जरूरी है और इसको आपको कवर मस्ट टू मस्ट करना चाहिए। साथ ही साथ आपको बात करें कंपेयर ऑफ टू रेशनल नंबर, कंपेयर करने के लिए आपको जरूर इस टॉपिक को कवर करना चाहिए, क्योंकि आपको दो मेथड है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो मेथड है एलसीएम का निकाल कर आपको करना होता है, ये बहुत है। और हम अभी आपको बता रहे हैं कि टॉपिक गिनवा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम हर एक टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस है उसका हम सॉल्यूशन दे पाए, और जब जो आपको दिमाग में कुछ हो तो आप इस वीडियो के हेल्प से उस सभी को डाउट को खत्म कर पाए। और इसके बाद से हमारा प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज का, क्योंकि जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी मस्ट टू मस्ट समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ही कमाल का है। क्योंकि यहाँ पे चारों, यहाँ पे अगर बात करें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब में प्रॉपर्टी है, और सभी के प्रॉपर्टी को मस्ट टू मस्ट आपको समझना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी टॉपिक अगर आप छोड़ देते हैं तो होपफुली आप बहुत बड़ा मिस करेंगे। अगर बात करें कि
और भी जैसे कि हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स की बात करें, उसमें पहला है क्लोजर रूल, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है कॉम्यूटेटिव, तीसरा है एसोसिएटिव, और चौथा है यहाँ पे ध्यान रखने वाला जीरो प्रॉपर्टी। अगर बात करें प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, तो इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि दूसरा नाम इसका है जो इस एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद से आपका आता है नेगेटिव रेशनल नंबर में अगर बात करें यूनिवर्स का, तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट जो आता है जीरो रेशनल नंबर और यूनिवर्स रेशनल नंबर, तो आपको ध्यान रखना है। सब्ट्रैक्शन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सब्ट्रैक्शन में आपको दो ऐसे पॉइंट्स है जिसको ध्यान रखना है, लेकिन ये बहुत खास नहीं है। लेकिन एडिटिव मतलब एडिशन वाला जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सेम प्रॉपर्टी जो क्लोजर हुआ, कॉम्यूटेटिव हुआ, एसोसिएटिव हुआ, और साथ ही साथ आपको जीरो रेशनल नंबर और उसके बाद से यूनिवर्स का, ये सेम फंडा आपका आता है मल्टीप्लिकेशन में। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जितने आपको प्लस में आते हैं उतना ही आपको मल्टीपल में आएंगे, और डिवीजन में जो आपके प्रॉपर्टी हैं बहुत कम हो जाते हैं, और सब्ट्रैक्शन में आपके बहुत कम होते हैं। मतलब कहा जाए तो आपको ध्यान यही रखना है कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन सेम प्रॉपर्टी है, उसके बाद से ये प्रॉपर्टी को ध्यान रखना ही है। साथ ही आपको सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का भी प्रॉपर्टी आपको मस्ट टू मस्ट ध्यान रखना है। तो ये सभी चीज़ों को आपको पॉइंट टू पॉइंट कवर करना है, क्योंकि अगर आप ये पॉइंट टू पॉइंट कवर नहीं कर पाए तो होपफुली आप बहुत बड़ा मिस करेंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी जितना भी प्रॉपर्टी है उसको, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी से ही आते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारे बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है, अगर बात करें, लेकिन इसके बाद से एक और चीज़ एब्सोल्यूट रैशनल नंबर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं जो पॉइंट्स अगर आप बात करेंगे तो हम आपको बता दें सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है। रैशनल नंबर का फंडामेंटल्स आपको क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसमें आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है वो है एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन। तो आपको ये तो ध्यान रखना है, लेकिन गलती से आप मिस नहीं करेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी को, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे आपको सभी चीज़ों को ध्यान से देखना होगा। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे, तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि रेशनल नंबर ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि जो भी टॉपिक है उसमें से कोई छूटे नहीं। आपको एक काम करना है, इस चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि जितने मैंने टॉपिक यहाँ पे बोले, कुछ ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जिसको हमने मिस किया होगा, लेकिन हम यहाँ पे एक एक पॉइंट्स का एक एग्जाम्पल के थ्रू सभी को हम क्लेरिफाई करने वाले हैं इसी चैनल पे, इसी फेसबुक पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ इसी नाम से आपको यूट्यूब पे भी चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज हम लाइव नहीं आ पाए, लेकिन होपफुली कल सब कुछ ठीक रहेगा, नेटवर्क और इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लाइव आएंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।